इसलिए नरेश को यहाँ से विदा हो जाने पर किसी विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरूच के साथ सजाया गया था। इस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षक वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर से बताते विद्यापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जटित स्तंभ बनाए गए थे। देश पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। मान वस्त्राभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हैं। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्यमयी रमणीय अपने घरों से के झरोकों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए तीना को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी पर थम गई। शस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी ने धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशाल वज्र के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का घर छूटने लगा और पसीना आने लगा। तीना को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, वे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी ना सके। अंत में वे लज्जित हो सिर झुकाकर उठा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए, जैसे कि नागराज अपनी मणि संवा कर लौट आते हैं। इस प्रकार एक ही करके सब राजाओं और राजकुमारों के भीतर मनोरथ होकर लौटता देख महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मां देवी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान है, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी दीनाथ पर प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा सका। क्योंकि इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी सूर्य क्षत्रियों से फैली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है, तो मैं ना तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और ना ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आई पर्यटन कुमारी रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, क्षुब्ध मन से दृष्टि नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस प्रार्थना का उनके पास कोई उत्तर न था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त शस्त्रों पर लगाया गया लाठों सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी प्रकृति चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये सब सर्वस्व अनुचित है और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहाँ प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो, वहाँ भी कोई इस प्रकार तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान है। आप इनके इस पुराने बिना की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूँ। इस विशाल पृथ्वी को अभी इस समय रसातल में पहुंचा दो। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनकी भुजाएं भड़कने लगी और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर थर कांपने लगा।